development takes place, there will be an initial increase in inequality. Whatever way you try to measure, if it is gender, it means gender inequality will increase. Once the economy reaches a certain critical level, then this inequality starts forming. But the NSS figures on employment-unemployment survey, as far as female labor participation is concerned, what we find is there has been a constant decline in female labor participation, or in other words, women are leaving economic activity. There is interesting remarks or observations being made as early as in the 70s by Boserup and others. What they said is that initially when path of economic development takes place, women find it very difficult to actually cope up with the increasing technological demands that the new jobs require, and therefore they stay back at home, and what happens is their participation decreases. It's about the Darjeeling street vendors, especially I think she took up that road along the Mall, connecting with Mall, where people sell some, women usually sell some gift wares, I think winter clothes and winter garments. That is what they do. Then there's another study, a recent study by Karshang Lepcha from Sikkim University, 2021. Now, what these studies actually identify is that the main problem that they have identified, both the studies, is that there is a problem to access credit, there's a marketing problem, and thirdly, they say there is a lack of training of entrepreneurship. Now, these are three things they say that is immediately required to actually, push women-led businesses in this region. डल्लो कुर्सानी, वैसे डल्लो कुर्सानी है, हल्दी है, उसके बाद अदरक है, और बहुत सारे यूनिक यहाँ के हर्ब्स और मसाले हैं जो अपने सिंचुला बस्ती में या बहुत सारे जो पहाड़ों में और डुआर्स में पाए जाते हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको सही टेक्नोलॉजी और सही मशीनरी के माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का बहुत इसमें बड़ा सहयोग रहता है। हम लोग उनका सब डीपीआर प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करके गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के सामने डीएम सर के थ्रू हम लोग रखते हैं, डीएमडीआईसी के थ्रू। इंटर स्टेट टूरिज्म डेवलप ज़्यादा हो रहा है। जैसे हमारे बंगाल के ही वसिंदा जो कलकत्ता से या साउथ बंगाल से वो आते हैं, और आसपास के लोग जो अगर अपने बात करें लालचंद जो आपने बोला, मे बी फ्रॉम दिल्ली और मुंबई और फ्रॉम साउथ इंडिया, they don't prefer staying in homestays of these villages. But again, some foreign tourists are attracted towards those homestays. Food processing and tea. इन सेक्टर्स पे अगर आप देखें so there is immense possibility, immense opportunity for women entrepreneurs also and for entire entrepreneurship community as a whole. यहाँ से आप देखेंगे तो डल्ले खुर्शानी, कितने जने डल्ले में काम करते हैं यहाँ पे, हाथ उठाएंगे? देखिए बहुत लोग काम करते हैं। इन तरह के रिसोर्सेज जो अक्रॉस द ग्लोब जाते हैं, हम लोग क्या मिस आउट कर रहे थे? हम लोग मिस आउट कर रहे थे उसको प्रोसेस करना। प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन उसको हम लोग किस तरीके से प्रोसेस करेंगे, किस तरह से पैकेट करेंगे, किस तरह से मार्केट करेंगे। मेरे को लगता है वो नो हाउ, उस पे R&D करना, उस पे हमारे भर के चेंबर्स को साथ में आके कंट्रीब्यूट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फंडिंग चाहिए, आप एक एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप, आपको फंडिंग चाहिए। इन्वेस्टर्स भी आए हैं, वो शेयर करेंगे, वो सजेस्ट भी करते हैं एज आई केम टू नो अबाउट यू। वो आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट देखिए। सबके पहले इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करना चाहता है ना, तो आप सबसे पहले ये देखता है whether you are a well compliant company or not। आपने बड़ा से बड़ा बिजनेस कर लिया, आप अपने जीएसटी रिटर्न नहीं लगा रहे, आप अपने कंपनी रिटर्न्स नहीं लगा रहे, आईटी रिटर्न नहीं लगा रहे, वो लोग एंटरटेन ही नहीं करेंगे। दिस बिजनेसमैन इज नॉट सीरियस। हाम्रो हरेक सामान किन्नु पर्दाखेरि प्याकेजिङका हरेक चीज यहीँबाट आउनुपर्छ। तर हाम्रो ठाउँमा चाहिँ धेरै चीजहरू पहाड भएकोले एग्रो बेस चीजहरू चाहिँ एकदमै धेरै जडीबुटीदेखि लिएर एकदम धेरै उत्पादन हुन्छन्। धेरै महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ त्यो उत्पादनसँग जोडिनु भएको छ। तर समस्या के छ भने हाम्रो त्यहाँ चाहिँ लेबलिङ, ब्रान्डिङ, प्याकेजिङ। हमें अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह नहीं सोचना है,
सोचना है, लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को एक इनोवेटर की तरह सोचना है। वैसे ही कपड़े बना रहे हैं जो पड़ोसी बनाता है, आपको वैसे ही फूड कार्ट है जो किसी और का भी है, आपको वैसे ही ब्यूटी सेंटर है जो किसी और का भी है, तो नहीं चलेगा। आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि आप ग्रो नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। आप लोगों से बात करिए, अपना अवेयरनेस रेज करके मेंटर्स ढूंढिए जो आपको ये बता सकें कि क्या एरियाज में ग्रोथ है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। अगर मान लो हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटी है तो आप हेल्थ केयर में क्या कर सकते हैं, अगर आप एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी है तो उसमें क्या कर सकते हैं, लोकल स्पाइसेस में अपॉर्चुनिटी है तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा करिए जो आपके जिसमें डिमांड हो, जो आपकी लोकल स्ट्रेंथ्स हो, और इनोवेट करके कुछ नया लेके आइए जो कुछ लोग नहीं करते। आप तभी नहीं गिरेंगे जब कस्टमर आपका सामान खरीदते रहेंगे, आपका सामान में आपको आपका जो डिजर्विंग प्राइस है वो देंगे और आप प्रॉफिटेबल। इसलिए वो तभी होता है अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव। बाय इनोवेटिंग, बाय क्रिएटिंग बेटर प्रोडक्ट्स, बाय क्रिएटिंग बेटर सर्विस। आप सेंटर में हो एज अ सेलर, और अगर आप अपना रेडियस को एक बार कंपेयर करते हो तो अपने लोकल मार्केट में आप कितना दूर जा सकते हो, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में आप कितना दूर ये जा सकते हो। बट आई नो सम ऑफ द पॉलिसी एडवाइजर्स, इंश्योरेंस एडवाइजर्स नाउ, दे आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग। वो लोग क्या करते हैं, किसी को नहीं बोलते कि मेरा पॉलिसी खरीद लो, दे शेयर देयर नॉलेज, वो अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, और वो नॉलेज जब उनके टारगेट लोगों के पास पहुंचता है वो लोग खुद उनके पास चल के आते हैं। आपको अगर ब्रांड का हाइट देखना है, ब्रांड को ग्रो करते देखना है सोशल मीडिया, तो आपको एक डेटा ड्रिवन अप्रोच लेके चलना है। अभी डेटा सुन के लगता है डेटा एनालिसिस इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस, बट जो हमारे जो प्लेटफॉर्म्स में हम लोग काम करते हैं, दे हैव मेड इट इजियर फॉर यू। अगर आप पीछे किसी भी प्लेटफॉर्म का डैशबोर्ड में जाते हो, इफ यू हैव अ बिजनेस प्रोफाइल, अगर आप डैशबोर्ड में जाते हो, वहाँ पे क्लियरली यू कैन फेच ऑल द डेटास, वो बहुत क्लियरली उसमें मेंशन किया होता है। वन इज द ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, अनदर इज डिजिटल मार्केटप्लेसेस। नाउ दीज टू कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, बहुत सिमिलर है, इसलिए काफी टाइम लोग बोलते हैं ये अलग क्या है। मतलब अगर आप Amazon की बात कर रहे हो, eBay की बात कर रहे हो, तो वो भी ई-कॉमर्स है। हाँ, वो ई-कॉमर्स है, बट दैट्स अ डिजिटल मार्केटप्लेस। आज की डेट में क्या होता है ना, ज्योग्राफी इज हिस्ट्री, देयर इज नो बाउंड्री, आप कहीं से भी कहीं बिजनेस कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट कैन चेंज द गेम। अगर आप एक भी पैसा ऐड पे खर्चा नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा एंगेजिंग कंटेंट बना दो, आपका बिजनेस चल जाएगा। कैंपेन्स रन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मेक श्योर दैट कंटेंट हैज टू बी लाइक जो लोगों को पसंद आए, जिसमें लोग एंगेज करें, ऐसा कंटेंट होना जरूरी है।